नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो हाल चाल ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है मास्टर। आज हम इस वीडियो में बेटा जो तुम्हारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस देखेंगे और यह पार्ट 2 है। ऑलरेडी हमने पहले के वीडियो में जो तुम्हारा एमसीक्यू प्रैक्टिस है बेटा, जो तुम्हारे बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको देख चुके हैं। ये उसका पार्ट 2 है। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बाकी कहीं भी कोई भी इशू आ रहा है बेटा आपकी तैयारी को लेकर तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मास्टर आपको बता देगा। बाकी पेपर को लेकर ना ही कोई डर या भय चिंता नहीं करना है बेटा, क्योंकि हम तैयारी ही उस लेवल के कर रहे हैं कि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा हम कर लेंगे। इसलिए ऑलरेडी मैंने आपको इसका 1 शॉट वीडियो देख चुका हूँ, चैनल पर अपलोड है, जाकर उसको देख लीजिए कि इस चैप्टर में क्या क्या है। अब हम इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस देख रहे हैं, जिससे जो चैप्टर है एक बार फिर से क्विक रिवीजन हो जाएगा और कहीं से भी प्रश्न आएगा तो कर लोगे। और इसके बाद हम इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देखेंगे जो तुम्हारे बोर्ड के लिए बेटा जरूरी है। और उसके बाद इसी तरह हम नेक्स्ट चैप्टर को भी देखते चलेंगे। चलो प्रारंभ करते हैं। पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड लैंचो रिसीव इन द एनवलप। क्या पूछ रहा है बेटा? हाउ मच मनी डिड लैंचो रिसीव इन द एनवलप। जो लैंचो जो था बेटा उसको कितना पैसा प्राप्त होता है, किसमें बेटा? तो लिफाफे में। एनवलप में इसका होता है तो लिफाफा होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 50 पैसों, ऑप्शन नंबर बी दिया है 60 पैसों और ऑप्शन नंबर सी दिया है 70 पैसों, ऑप्शन नंबर डी दिया है 100 पैसों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, क्योंकि लैंचो को सिर्फ और सिर्फ 70 पैसों ही क्या होते हैं तो प्राप्त होते हैं। किसमें? तो लिफाफे में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो 27वां क्या कर रहा है? व्हाट वाज लैंचोज रिएक्शन आफ्टर काउंटिंग द मनी। क्या कर रहा है? व्हाट वाज लैंचोज रिएक्शन आफ्टर काउंटिंग द मनी, यानी पैसा गिनने के बाद लैंचो का रिएक्शन कैसा था। ऑप्शन नंबर ए दिया है ही थैंक्ड गॉड, वो भगवान को धन्यवाद देता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है ही बिकम एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है। और ऑप्शन नंबर सी दिया है बेटा ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगता है। और ऑप्शन नंबर डी है ही लाफ्ड, वो हंसने लगता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेटा, क्योंकि जब उसको पैसा मिलता है और वो पैसा को गिनता है क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पैसा था वो कम था। वो डिमांड किया था 100 पैसों को, लेकिन उसको कितना मिलता है? 70 पैसों मिलता है, इसलिए लैंचो क्रोधित हो जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है व्हाई वाज लैंचो नॉट सरप्राइज टू रिसीव द मनी। क्या पूछ रहा है? व्हाई वाज लैंचो नॉट सरप्राइज टू रिसीव द मनी। लैंचो क्यों नहीं सरप्राइज हुआ, क्यों नहीं आश्चर्यचकित हुआ जब उसको पैसा प्राप्त हुआ? देख लो, ऑप्शन नंबर ए का रहा है ही ट्रस्टेड द पोस्टमास्टर, उसको पोस्टमास्टर पर विश्वास था। ऑप्शन नंबर बी का रहा है ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, उसको भगवान पर पूरी तरह से विश्वास था। ऑप्शन नंबर सी का रहा है बेटा ही एक्सेप्टेड हेल्प फ्रॉम हिज रिलेटिव, उसको उम्मीद थी कि उसकी जो मदद है उसके रिश्तेदार करेंगे। और ऑप्शन नंबर डी है ही हैड बारोड द मनी, लैंचो ने पैसा को उधार लिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेटा। लैंचो को जब पैसा मिलता है तो आश्चर्यचकित नहीं होता है, क्योंकि ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि लैंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, उसको पैसा देंगे। इसलिए लैंचो बेटा सरप्राइज आश्चर्यचकित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर ट्रिक लगा देंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लैंचो हु हैड टेकन द रिमेनिंग मनी, यानी लैंचो के अनुसार बेटा जो उसका बचा हुआ पैसा था यानी 30 पैसों, उसको कौन लिया था? किसके अनुसार? तो लैंचो के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए दिया है एक
गॉड यानी भगवान। ऑप्शन नंबर बी दिया है हिज नेबर्स यानी उसके पड़ोसी। और ऑप्शन नंबर सी दिया है बेटा द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज यानी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग। ऑप्शन नंबर डी दिया है बेटा हिज वाइफ उसकी पत्नी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बेटा द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, क्योंकि जो उसका बचा हुआ पैसा था लेंचो के अनुसार कौन लिया था, तो लेंचो के अनुसार पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय लिए थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, What did लेंचो राइट इन his सेकेंड लेटर? जो लेंचो जो था बेटा वो अपने दूसरे पत्र में क्या लिखता है? देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है ए थैंक यू नोट, धन्यवाद वाला नोट लिखता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है और रिक्वेस्ट फॉर मनी, और पैसा की डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है एन एपोलॉजी यानी माफी मांगता है। ऑप्शन नंबर डी है बेटा और कंप्लेंट टू द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेटा और रिक्वेस्ट फॉर मनी यानी वो अपने दूसरे लेटर में, दूसरे पत्र में भगवान से क्या करता है और रिक्वेस्ट फॉर मोर मनी यानी भगवान यानी अपने दूसरे पत्र में वो भगवान से और ज्यादा पैसा का डिमांड करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए क्या कर रहा है, हाउ मच मोर मनी डिड लेंचो आस्क गॉड टू सेंड, यानी क्या पूछ रहा है, जो लेंचो जो था बेटा वो भगवान से कितना ज्यादा पैसा और मांगता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 20 पैसोज, ऑप्शन नंबर बी दिया है 30 पैसोज और ऑप्शन नंबर सी दिया है 50 पैसोज। ऑप्शन नंबर डी है बेटा 70 पैसोज। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेटा, क्योंकि वो भगवान से दोबारा जब पत्र लिखता है तो कितना ज्यादा पैसा मांगता है, तो सिर्फ 30 पैसोज ही मांगता है। तो 30 पर राइट ट्रैक लगा देंगे। क्यों 30 मांगता है, क्योंकि बाकी के 70 पैसोज उसको मिल चुके थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है 32वां, Why did Lencho ask God not to send the money through the mail? जो लेंचो जो था बेटा वो भगवान को पत्र लिखता है तो क्यों उनसे कहता है बाकी के जो पैसे बचे हैं उसको मेल द्वारा यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं भेजिएगा बल्कि मेरे घर डायरेक्ट भेज दीजिएगा। तो ऐसा वो क्यों कहता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है द मेल वाज स्लो, यानी जो मेल सिस्टम था पोस्टल सिस्टम था वो स्लो था। ऑप्शन नंबर बी दिया है ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर डिसऑनेस्ट, यानी वो सोचता था कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो डिसऑनेस्ट हैं यानी ईमानदार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है बेटा ही डिड नॉट नो द एड्रेस, उसको एड्रेस पता नहीं था। ऑप्शन नंबर डी है ही वांटेड टू कलेक्ट इट हिमसेल्फ, वो पैसा खुद लेना चाहता था, खुद इकट्ठा करना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेटा, क्योंकि क्या दिया है ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर डिसऑनेस्ट, वो भगवान से इसलिए कहता है कि जो बाकी के पैसे हैं वो पोस्टल सिस्टम द्वारा मेल के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो क्या हैं, तो ईमानदार नहीं है यानी चोर हैं। ऐसा ब्लेम कौन करता है, तो लेंचो करता है। लेकिन क्या एक्चुअल में जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे बेटा वो चोर थे? यस और नो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, What did लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? जो लेंचो जो था बेटा वो पोस्ट ऑफिस के लोगों को क्या कहता है, क्या कहकर बुलाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑनेस्ट मैन यानी ईमानदार लोग। ऑप्शन नंबर बी दिया है गुड वर्कर्स यानी अच्छे कार्य करने वाले लोग। ऑप्शन नंबर सी है अ बंच ऑफ क्रोक्स यानी ठगों का समूह। ऑप्शन नंबर डी दिया है काइंड पीपल यानी दयालु लोग। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बेटा अ बंच ऑफ क्रोक्स।
जो लेंचो जो था वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को, पोस्ट ऑफिस के लोग को बंच ऑफ क्रूक्स कहकर बुलाता है। इसका मतलब होगा ठगों का या चोरों का समूह। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि लेंचो ने 100 पैसों की डिमांड किया था भगवान से, लेकिन सिर्फ उसको 70 पैसों ही मिलते हैं। बाकी 30 पैसों उसको लगता है कि पोस्ट ऑफिस के लोग चुरा लिए हैं, इसलिए उन सभी को एक नाम से संबोधित करता है, जिसका नाम क्या है? अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Who was actually responsible for helping लेंचो? क्या पूछ रहा है? Who was actually responsible for helping लेंचो? यानी एक्चुअल में कौन जिम्मेदार था लेंचो की मदद के लिए? यानी एक्चुअल में लेंचो की मदद कौन किया था? ऑप्शन नंबर ए है बेटा हिज रिलेटिव, उसके रिश्तेदार। ऑप्शन नंबर बी दिया है द गवर्नमेंट यानी सरकार। ऑप्शन नंबर सी है दो पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज यानी पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉय। और ऑप्शन नंबर डी दिया है हिज नेबर्स। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बेटा, क्योंकि लेंचो की मदद कौन किए थे? कौन किया था? तो पोस्ट मास्टर किया था और उसके एम्प्लॉयज यानी जो भी लोग पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे वही सब मिलकर उसकी मदद किए थे। तो वास्तव में लेंचो की मदद कौन किया था? तो पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉय। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 35वां देखिए क्या कर रहा है। Which character shows kindness and generosity in the story? क्या पूछ रहा है? Which character, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है बेटा जो कहानी में काइंडनेस और जेनरसिटी को शो कर रहा है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए दिया है लेंचो। ऑप्शन नंबर बी दिया है द पोस्ट मास्टर। ऑप्शन नंबर सी है द पायलट। ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर का ही कैरेक्टर इस कहानी में काइंडनेस और जेनरसिटी को शो कर रहा है, यानी दयालुता को शो कर रहा है। क्योंकि जो लेंचो जो था वो पत्र भगवान को लिखा था कि भगवान मेरे को तुम 100 पैसों भिजवा देना, क्योंकि मेरी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। लेकिन एक्चुअल में उसकी मदद कौन करता है? तो पोस्ट मास्टर करता है। इसलिए इस कैरेक्टर में जो दयालुता की भावना है किसके पास है? तो पोस्ट मास्टर के पास। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। What is the central theme of a letter to God? यानी जो चैप्टर है बेटा, जो आपकी कहानी है A letter to God, इसका मुख्य संदेश यानी सेंट्रल थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है वार। ऑप्शन नंबर बी दिया है फैथ एंड ह्यूमन काइंडनेस। और ऑप्शन नंबर सी है बेटा एडवेंचर। ऑप्शन नंबर डी है साइंस। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेटा फैथ एंड ह्यूमन काइंडनेस। यानी इस जो कहानी है बेटा और लेटर टू गॉड, इसका मुख्य संदेश यही दे रहा है, फैथ एंड ह्यूमन काइंडनेस को दर्शा रहा है, दिखा रहा है। फैथ मीन्स होता है बेटा विश्वास को, एंड ह्यूमन काइंडनेस मीन्स मानव की दयालुता को दर्शा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ जाएगा कहानी का मुख्य थीम क्या है तो लिख दीजिएगा। ठीक, बाकी आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो सीरीज लगातार चलता रहेगा। बाकी जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। The irony in the story is that लेंचो, इस कहानी की विडंबना क्या है लेंचो के बारे में? क्या पूछ रहा है? इस कहानी की विडंबना क्या है लेंचो के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बेटा और ऑप्शन नंबर ए दिया है थैंक द पोस्ट मास्टर। ऑप्शन नंबर बी दिया है ब्लेम द वेरी पीपल हु हेल्प्ड हिम। ऑप्शन नंबर सी है बिकेम रिच। और ऑप्शन नंबर डी दिया है लेफ्ट हिज विलेज। यानी इस कहानी की विडंबना
क्या है? तो इस कहानी की विडंबना यही है बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लेम द वेरी पीपल हु हेल्प हिम। यानी इस कहानी की विडंबना यही है कि जो लेंचो जो था बेटा, वो उन्हीं लोगों को ब्लेम करता है, दोषी ठहराता है, जिन लोगों ने उसकी मदद की थी। किन लोगों ने उसकी मदद की थी? तो पोस्टमास्टर और उसके एम्प्लॉय ने लेंचो की बेटा मदद की थी, लेकिन अंत में जो लेंचो जो था बेटा, उन्हीं को क्या बोलता है? अ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी ठगों का समूह। यही क्या है? इस स्टोरी में विडंबना है, आयरनी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी पर आप ट्रिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कर रहा है। Which value does the postmaster teach us? जो पोस्टमास्टर था बेटा और लेटर टू गॉड में आपको कौन सी वैल्यू को सिखा रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है सेल्फिशनेस, ऑप्शन नंबर बी दिया है बेटा कंपैशन, और ऑप्शन नंबर सी दिया है जेलसी, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्राइड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब बेटा, कंपैशन। कंपैशन मीन्स क्या होता है? तो कंपैशन मीन्स होता है दया की भावना को दिखा रहा है। ठीक, लास्ट प्रश्न है, देखिए क्या कर रहा है। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स लेंचोस फेथ? कौन सा शब्द लेंचो की विश्वास को सही तरह से दर्शा रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है वीक, कमजोर, ऑप्शन नंबर बी दिया है अनशेकेबल, ऑप्शन नंबर सी है टेम्पोररी, ऑप्शन नंबर डी है डाउटफुल। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा बेटा। कौन सा जो शब्द है लेंचो की विश्वास को दर्शा रहा है? तो अनशेकेबल, क्योंकि जो लेंचो का विश्वास था बेटा वो अनशेकेबल था, यानी अटूट विश्वास था। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। क्यों था? क्योंकि आपको पूरी स्टोरी जो एक्सप्लेन किया गया है उसमें बताया गया है, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो क्या करता है? बिना किसी की मदद मांगे हुए वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को पत्र लिखता है, हे भगवान मेरी जो फसल है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसकी दोबारा बुआई करने के लिए और अपने घर परिवार को चलाने के लिए मेरे को 100 पैसों चाहिए, उसको तुम क्या करो? भिजवा दो। यही जो घटना है लेंचो की अटूट विश्वास को दर्शा रही है। यही था बेटा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था। हमने कितना प्रैक्टिस किया? तो 39 प्रैक्टिस किया है, और बाकी आने वाले वीडियो में जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यानी जो पिछले कई सालों से रिपीट हो रहा है और जिसका हाई चांस है बेटा आने का, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, वो भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं मास्टर के साथ। बाकी कहीं भी कोई भी इशू आ रहा है बेटा तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑलरेडी जो आपका चैप्टर है बेटा वो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक, आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड पीछे करा दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट है, जो पोएम है उसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है, आपका जो साइंस है बेटा, जो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका भी वीडियो कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो आपकी पूरी तैयारी है उसकी गारंटी मास्टर लेता है, बशर्ते आपको मास्टर के साथ जुड़ना पड़ेगा और डेली क्लास करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये नहीं लास्ट में आप आके बोलेंगे मास्टर ये इम्पोर्टेंट सवाल ये दे दो, मास्टर उस समय कुछ आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ मास्टर के साथ पहले से ही जुड़ जाइए, और मास्टर की जो क्लास होती है बेटा डेली शाम 5:30 बजे चलती है। ठीक, फिर से मिलते हैं बेटा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।